भगवान है, मानो। आप भगवान है? हाँ मानो। अरे भगवान ऐसे थोड़ी होता है। मानो, देखो मेरे 10 हाथ है, मानो। नहीं मानो, 10 हाथ है हमारे, मानो। बिगड़ जाएगा तो कहोगे न्यायालय ने आदेश किया है, और जब बन जाएगा तो क्या कहोगे मोदी जी ने किया, योगी जी ने किया। ये क्या तुम्हारे फूफा है? आप लोग कहीं फंसते हो तो बस यही, वोट चोरी हो रहा है, ईवीएम हैक हो रही है, वोट काटे जा रहे। कैसे वोट काटे जा रहे? पत्रकार लोगों ने किया होगा सर्वे। आप एक बात बता दीजिए भैया, जब आप सर्वे में नंबर 1 पे हो तो एसआईआर में वोट क्यों कटवा रहे हो? साथियों नमस्कार। उत्तर प्रदेश में इस समय एक सर्वे चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख विपक्षी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उस सर्वे को ट्वीट करते हुए लिखा है कि भाजपा जब जब डरती है वो सर्वे को आगे करती है। बातचीत करेंगे, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के फारवर्ड नेता दारा सिंह यादव जी हैं। क्या कहेंगे दारा सिंह जी, आप क्या कहेंगे? अब तो आप सर्वे में भी पीछे आ रहे हैं और आप लोग दावा कर रहे हैं कि हम 27 में सरकार बनाने जा रहे हैं। नहीं, सर्वे जनता ने दिया है कि किसी पत्रकार ने किया है? सर्वे जनता क्यों करेगी? वो तो कोई कंपनी होती है सर्वे की, वो करके देती है। यूपी तक ने चलाया है। अच्छा, अभी हम कह रहे हैं, आपसे हम कह दें तो आपके में शायद अगर हमारे जो जानने वाले होंगे हम नंबर 1 पे हो जाएंगे। अगर हम अपनी आईडी पे कुछ पोस्ट करेंगे तो हमारे ही लोग हमको प्रशंसा करके नंबर 1 पे कर देंगे। बात ये नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का ग्रोथ एकदम पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में गिर गया है। ये सबको पता चल चुका है कि 24 का परिणाम क्या आया है। अब क्या करें भाई, अब हर तरफ से तो विरोध शुरू हो गया। पहले भाई हिंदू मुस्लिम करा के लड़ाई करा देते थे, अब कुछ बचा नहीं तो अब क्या करें, तो सर्वे कराने लगे हैं पैसे देकर। अब पैसे देकर आप सर्वे करा रहे हो जिसपे हमें पता ही नहीं कब आपने पोस्ट किया, कब आपका सर्वे हो गया। तो आप चाहे नंबर 1 लिख लो, चाहे नंबर 10 लिख लो, और चाहे कुछ भी लिख लो, आपके ऊपर निर्भर है ना। ये तो बात ये है, एक तरफ आप कह रहे हो सर्वे में वो नंबर 1 पे आ गए। कहा आप ही ने कहा ना भाई? हमने नहीं कहा, वो सर्वे का। हाँ, अरे वही, मतलब आप ही के जो समाज के लोग हैं, पत्रकार महोदय, ठीक है, मैं कुछ कह नहीं रहा, गलत है, बड़े पत्रकार लोगों ने किया होगा सर्वे। आप एक बात बता दीजिए भैया, जब आप सर्वे में नंबर 1 पे हो तो एसआईआर में वोट क्यों कटवा रहे हो? तो कहाँ एसआईआर में वोट कट रहा है? देखो जाओ, आप विपक्ष के लोगों का यही तो रोना है। जब आप लोग कहीं फंसते हो तो बस यही, वोट चोरी हो रहा है, ईवीएम हैक हो रही है, वोट काटे जा रहे। कैसे वोट काटे जा रहे बताइए? नहीं, आपको पता नहीं चल पा रहा। अभी देख लीजिए, फार्म किसका है, साइन कोई और कर रहा है, आपको नहीं पता चल रहा है। भाई अगर आप ईमानदारी से चुनाव जीत रहे हो तो क्यों डरते हो? बात ये है ना कि आपने 8 सालों में जो ये पैसा बजट पास होता रहा है ना, ये खाते गए, खुद खाए, मंत्री को खवाए, अपने अधिकारियों को खवाए, और आप फंस रहे हो। भाई गरीब तो गरीब ही रह गया। जीरो टॉलरेंस की नीति योगी आदित्यनाथ जी सीना ठोक के चिल्ला के कहते हैं आपकी पार्टी का कोई नेता डिफेंड नहीं कर पाता है, और अगर दम होगा तभी तो ना। अच्छा, आज से हम भगवान हैं, मानोगे? हम भगवान हैं, मानो। आप भगवान है? हाँ मानो। अरे भगवान ऐसे थोड़ी होता है। मानो, देखो मेरे 10 हाथ है, मानो। नहीं मानो, 10 हाथ है हमारे, मानो। नहीं हमारे, हम अपने सामने कैसे मान लेंगे? आप इंसान खड़े हैं तो एक बात बताइए, पूरे उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हो, आप उनकी बातों को माने भी ले रहे हो। हत्या हुई, महिलाएं विधानसभा के सामने आग लगाए न्याय के लिए, मतलब कोर्ट के अंदर बदमाश जाके गोली चला देते हैं न्यायाधीश के सामने, न्यायाधीश पे चप्पल भी चल जाता है आप लोगों के सामने। ये चीज आप नहीं मानोगे। मतलब योगी जी ने कह दिया जीरो टॉलरेंस के बाद, तो आपने मान लिया, मगर ये नहीं मान रहे हो कि हम भगवान हैं। नहीं मान रहे हो। क्योंकि नहीं मान रहे हो, जानते हो क्यों? क्योंकि मैं जनता की आवाज उठा रहा हूँ, मैं किसानों की आवाज उठा रहा हूँ, नौजवानों की आवाज उठा रहा हूँ, इसलिए नहीं मान रहे हो। अभी हम भी मंत्री होते, अभी आपसे कह देते कि ये आम का पेड़ है, ये आम का पेड़ है, आप मान लेते, जबकि इसमें देख रहे हो कि कांटे लगे हुए झाड़। अरे हम कोई नेता या किसी के समर्थक थोड़ी है कि आप हमको इमली बताओगे, इमली को आम बताओगे। ये तो पहले देखेंगे तब बताएंगे ना। अब तो ये तो मान ही सकते हो ना कि अभी यहाँ महोबा में मंत्री जी को घेर लिया था, मानोगे ना? स्वतंत्र देव सिंह जी को कहाँ घेर लिया था? उन्होंने तो कहा हमारी लोगों की बातचीत हो रही थी। तो फिर क्यों चलाए थे कि विधायक ने घेरा 100 विधायक के साथ चलाया, तो बंधक बनाया। खबर तो आपके ही परिवार के लोग चला रहे थे ना, जो आपका परिवार है, पत्रकार, बड़े पत्रकार। अरे खबर देखिए, खबर चलने को तो बहुत चल जाती है। अब अगर हम कुछ कह देंगे तो भी आपको भी बुरा लग जाएगा। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष
के खिलाफ क्या कह रहे चल गया, खबर थोड़ी होती। देखिए, बात देखिए, उनका बयान है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। देखिए बात ये है, आप ही ने कहा, देखिए हमारे नेता जो हैं पढ़े लिखे हैं, आपको ये बता दो कि आप लोग कौन सी अफीम चाटते हो। आप के ही एक रिश्तेदार अगर सही खबर चला देते हैं तो आप क्या करते हो ना, है कहते हो अरे हमारा चैनल बंद करा दिया। हम लोग अफीम बात सुन लो भाई, हम लोग अफीम चाटते हैं और क्या हो तुम, क्या हो। इतनी घटनाएं आपको गिना दिए, आप खुद ही खबर चलाते हो कि फलाने जगह हत्या हो गई, फलाने जगह गोली चल गई, फलाने जगह जमीन कब्जा हो गई। अरे इतना तक आपने हमारी पार्टी के नेता को आप लोगों ने बलात्कारी घोषित कर दिया, उसका घर तोड़ दिया, मगर आज तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं हुई कि जाके योगी आदित्यनाथ से कह दो कि कोर्ट ने बरी कर दिया मोहित खान को। बरी किया कि नहीं कोर्ट ने बरी नहीं किया, उसमें डीएनए टेस्ट रही, मैच हुआ, कोर्ट ने ये कहा, लेकिन अभी तो है वो जेल में ना। 164 का बयान तो मायने रखता है, योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा। भाई समझ रहे हैं, सरकार आपकी महंगी वाली अफीम चाट रहे हो पूरी तरह से, समझ गए। कोर्ट मतलब एक तरफ उसी न्यायालय के, जब कुछ बिगड़ जाएगा तो कहोगे न्यायालय ने आदेश किया है, और जब बन जाएगा तो क्या कहोगे मोदी जी ने किया, योगी जी ने किया। ये क्या तुम्हारे फूफा है? जनता मर जाती है तब नहीं जाके योगी जी से पूछ सकते हो कि आपकी सरकार है, आपकी पुलिस है, आपका अदालत है, इसको न्याय कब मिलेगा? कब मिलेगा न्याय? नहीं हो रहा बात। अरे उत्तर प्रदेश में भाई अगर जमीर जिंदा हो, मैं कह रहा हूं पत्रकार कितने साल तक रहोगे? 25 साल तक रहोगे? 9 साल तक रहोगे? कितने साल तक रहोगे भाई? आप लोगों के इंसानियत के चक्कर में, आप लोगों की चाटुकारिता के वजह से, महंगा नशा करने की वजह से आज उत्तर प्रदेश पत्रकार नशा करते महंगा। अरे हम आपको कह रहे हैं, ये आप भाई जूम करके दिखाओ जरा, ये है तुम्हारे भारत का, ये है विश्व गुरु के देश में कभी ऐसा कोई मरा नहीं है। टाट की बोरी पहने हुए है व्यक्ति, अमेठी जिला का है, 3 दिन भूखा रहा, तड़प तड़प के मर गया। इसकी आत्मा कैसे निकली होगी? ये मेरी शक्ल पे ये जो रोवा खड़े हो रहे, ये देखे, मेरी जबान घिस गई कि ये भाजपा वाले हैं, इनका साथ मत दीजिए। मगर जानते क्यों दे रहे हो साथ? इसलिए दे रहे हो, सिर्फ इसलिए दे रहे हो कि हड्डी फेंकते हैं और आप लोग चाटते हो। बुरा मत मानना भाई, मैं कह रहा हूँ ये बात आप गलत कह रहे हैं। सब मीडिया वालों को उसी निगाह से आप नहीं दे सकते। कौन हड्डी फेंकता बताइए? ये क्या है? इसकी खबर तुम लोग चलाए? इसके परिवार से मिलने गए? ये ऐसे बिना खबर चलाए? खबर नहीं, ये चली कब? जो आप दिखा रहे हैं खबर ऐसे चली है। ये मर गया ना तब चलाए खबर। अच्छा ठीक, आपको हमें खबर दे रहे हैं, पूछिए आप उत्तर प्रदेश में, ठीक, वो छोड़ दीजिए। आज मीडिया की पोल पहले बस मीडिया वालों को हड्डी फेंकने बता दो और ये सब बता दो। खाते हो भाई, खुजली होने लगी है, लबर लबर, यही होता है। यह देखिए महिला है, रायबरेली की महिला है, आज 3 महीने से गुहार लगा रही है कि योगी जी हमारा कहीं इलाज करा दीजिए। आप आयुष्मान कार्ड का प्रचार किए, देखिए 3 लाख रुपए, बताइए गरीब महिला कहां से लाए? 5 किलो राशन पर बड़ी तारीफ कर रहे थे अपने इनके रिश्तेदारों की, अरे योगी जी ये कर दिया, मोदी जी ये कर दिए। अब आप बताइए, ये महिला रायबरेली की है, गुढ़ा गांव की रहने वाली, जाइए इसके घर कल। अगर आप सच्चे पत्रकार हैं, अगर आप बोटी नहीं चाटते हैं, आप नशा नहीं करते हैं, आपको कसम है देश की तिरंगा की, संविधान की, आप जाइए इसके घर, जाके दिखाइए हमें। ठीक है, समझ गए? बात यह है कि आप लोगों को सिर्फ चाहिए बोटी और मसाला चाहिए, आपको जनता से नहीं मतलब, न देश से मतलब है। और एक बात बता दे लाल बहादुर जी, आप भी पत्रकार हैं, आपका भी बच्चा पढ़ रहा होगा किसी विद्यालय में, अगर काल उसकी जरूरत पड़ेगी तो समाजवादी पार्टी के नेता ही आपके लिए लड़ेंगे, आपके अधिकार दिलाएंगे, आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए करेंगे, आपकी नौकरी के लिए करेंगे। मैं इसीलिए कहता हूं, माननीय श्री अखिलेश यादव जी, आज जो भी है हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारा नेता हमारी हर बात पे सहमति देता है, लोगों के लिए लड़ रहा है। मगर और देख लीजिए उत्तर प्रदेश में कई क्या ऐसे नहीं मुख्यमंत्री हुए, समझ गए, कितने हुए। आज लाल बहादुर जी, आपको ये कसम है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछो जाके कि आप जो कहते हैं जीरो टैलेंट की बात, और ये जो घटनाएं हुई, आप पूछो इनसे। क्यों नहीं पूछने जाओगे पता है मुझे? क्योंकि चाटने को मिलेगा बाबू। ठीक है, आप आरोप लगा सकते हैं। आप आरोप लगा भी। अरे भैया, क्या मेरी जबान घिसी जा रही? ये पत्रकार हैं, देखिए आप लोग, ये पत्रकार हैं, ये मेरी जबान घिसी जा रही है आप लोगों के मुद्दा झूठ बोल के जबान। अरे अगर हम झूठ बोल रहे हो, ये धरती पर जाए, हम भर जाए, समझ गए?
इतना आरोप लगा रहे हैं, पूरी दुनिया में तबाही मची पड़ी है। अब योगी जी इतना विकास किए उत्तर प्रदेश का और आपका पेट ही नहीं भर रहा। आप कह रहे कि जो है विकास ही नहीं हुआ, काम ही नहीं हुआ। बजाते रहो भाई उनके नाम का डंका, जब तुम्हारे घर पे आग आएगी तब हमें बताना, ठीक है। लेकिन अच्छा ये बताइए 27 में जो सर्वे आया उसको क्या कहेंगे? 27 का सर्वे, जो ये सर्वे जो आया है ये योगी जी के कलम से लिखा गया है। अच्छा योगी जी के कलम हाँ, योगी जी के कलम से लिखा गया। अगर सर्वे कराना है फिर से करा लो, चलिए कराइए, गांव गांव जाइए, बस ये बोल दी, इतना पूछ ली भाई साहब, इतना पूछ लेना कि अरे योगी जी बहुत अच्छा काम किए, आप क्या कहते हैं, उसके बाद वो जनता खुद ही बता देगी। चलिए ठीक है। तो ये हमारे साथ दारा सिंह यादव जी थे, जिन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप में तमाम बातें कही, तमाम आरोप लगाते रहे। कहीं ना कहीं उनकी भावुकता भी नजर आई। उनका जो साफ तौर पे कहना है उस महिला को लेकर, या फिर जो एक अमेठी में युवक की भूख से मौत हो गई थी, उन चीज़ों को, मामले को लेकर उन्होंने साफ तौर पे सरकार के ऊपर इस तरीके के आरोप लगाए हैं। कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई भी नज़र आती है कि तमाम ऐसे लोग जो कहीं भूख से, कहीं बिना इलाज के मर जाते हैं और सरकारें इस पर ध्यान नहीं देती हैं। हालांकि गुस्से में थे, थोड़ा भावनाओं में बह गए थे, उन्होंने तमाम ऐसी बातें कही। इसको ना हम माइंड करते हैं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति दिल से बोलता है तो उसके जुबान से ऐसी बातें निकल ही जाती हैं। वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं वीडियो में, नमस्कार।